लुनारा राज्य की चांदी सी पहाड़ियों के पार अरिनवेल नामक एक युवक रहता था। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि वह चांदनी रात में छतों पर बिना आवाज़ किए चल सकता था। अरिन वर्षों से खतरनाक नाइट लॉर्ड वर्कुन के लिए काम करता था, जो चोरों और जासूसों के गुप्त नेटवर्क का मालिक था। अरिन कभी हीरो बनने का सपना नहीं देखता था, वह बस आदेश मानता था, क्योंकि यही उसकी जिंदगी थी। अरिन ने मून किंग के महल में घुसपैठ की, जहां भव्य लालटेन महोत्सव चल रहा था। एक ऊंचे टॉवर से उसने जादुई तीर चलाया, लेकिन तीर घातक चोट करने के बजाय चमकदार चिंगारियों में बदल गया। मून किंग बच गया। भागते समय अरिन के रास्ते में एक डरा हुआ अजनबी आ गया, और अरिन की जादुई गलती से वह गिर पड़ा। यह गलती अरिन को भीतर तक झकझोर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ। अरिन ने वर्कुन से उस अजनबी के परिवार की मदद करने की गुजारिश की। वर्कुन ने हंसते हुए उसे राज्य से बाहर भेज दिया और नया नाम दिया। इंडीड एंग को दूर के शहर मिस्टमियर में छुपने का आदेश मिला। वह नीले क्रिस्टल से चलने वाली नाइट ट्रेन में सवार हुआ। रास्ते में नकाबपोश सवारों ने हमला कर दिया। एक बुजुर्ग यात्री एल्डर फिंच ने 2 बच्चों और एक युवती की रक्षा की। अयन ने जा मिस्टमियर शहर अयन के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ की इमारतें रात में चमकती थीं और छतों के बीच सुनहरे जुगनू जैसे लालटेन तैरती थीं। विलो लेन में मिसेज मैरीबेल ने उसे किराए पर कमरा दिया और परिवार जैसा अपनापन दिया। अयन ने जादुई गाड़ियों की मरम्मत का काम शुरू किया। पहली बार उसे शांति और ईमानदारी से जीने का सुख मिला। एक दिन अयन ने एलारा नाम की युवती को परेशान होते देखा। कुछ जादुई बाजीगर उसे तंग कर रहे थे। अयन ने हल्के जादू से उनकी चालें बेसर कर दी। एलारा की मुस्कान अयन के दिल में बस गई, लेकिन खतरा टला नहीं था। डार्गन क्रो के भाई ने अयन को फंसाने की कोशिश की, पर एल्डर फिंच ने उसे बचा लिया। धीरे धीरे अयन को भरोसा होने लगा कि वह अपनी किस्मत बदल सकता है। डार्गन क्रो ने मिस्टमियर की जादुई कुओं पर कब्जा करने की साजिश रची। एल्डर ने सबूत इकट्ठा किए, लेकिन डार्गन के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अयन ने एल्डर की जान बचाई और जादुई खतरे को टाल दिया। इस घटना के बाद अयन की छवि बदलने लगी। अब लोग उसे मददगार पड़ोसी मानने लगे। एल्डर के स्वस्थ होते ही अयन और एलारा की दोस्ती गहरी हो गई। एलारा अपने अतीत के दुख से जूझ रही थी, लेकिन अयन ने उसे नया जीवन जीने का हौसला दिया। दोनों ने छोटे से बगीचे में शादी की। अयन ने स्टारव्हील गैराज नामक वर्कशॉप खोली, जहां वह बच्चों के खिलौने और जादुई गाड़ियां ठीक करता था। धीरे धीरे शहर ने उसे अपनाया। एल्डर को अयन का पुराना सच पता चल गया। वह कभी वर्कुन के लिए काम करता था, लेकिन जब अयन ने 2 बच्चों को नदी से बचाया, एल्डर ने उसकी बहादुरी देखी। उसने पुराने जादुई रिकॉर्ड को आग में डाल दिया और कहा कि माफ़ी का मतलब अतीत को भूलना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। अयन ने खुद से वादा किया कि वह अपने दूसरे मौके को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। शांति के दिनों के बाद वर्कुन अचानक मिस्टमियर आ गया। उसने अयन को पुराने जीवन में लौटने का आदेश दिया। इसी दौरान एलारा को पता चला कि अयन की गलती से उसके पहले पति रोवन की मौत हुई थी। एलारा का दिल टूट गया और वह अपनी बहन के पास चली गई। जल्द ही उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। अयन ने उसे समय और स्थान दिया और खुद को सुधारने में जुटा रहा। वर्कुन, डार्गन और मालवेक ने मिलकर एलारा को अगवा कर लिया और अयन को ब्लैकमेल किया। इनने मून किंग को चेतावनी दी और एक जादुई भ्रम से सबको चौंका दिया। असली खतरा हार्ट क्रिस्टल की चोरी था, जिसे अयन और एल्डर ने मिलकर नाकाम कर दिया। डार्गन और वर्कुन को चांदनी में घेर लिया गया। अयन ने अपने अतीत को सबक मानकर वर्कुन की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। अयन ने खुद को न्याय के सामने प्रस्तुत किया। रॉयल काउंसिल ने उसके अतीत और वर्तमान दोनों को देखा। उसे सज़ा के तौर पर जादुई सड़कों की रक्षा का काम सौंपा गया। एल्डर ने वादा किया कि अच्छे कामों से उसकी सज़ा कम हो सकती है। एलारा ने मिलने आकर कहा कि वह बदल चुका है, लेकिन उसे समय चाहिए। एन ने वादा किया कि वह रोवन की याद का सम्मान करेगा और अपने बच्चे के लिए। समय बीता। अयन ने पुलों की मरम्मत की, खोए यात्रियों की मदद की और बच्चों को सुरक्षा मंत्र सिखाए। उसकी पुरानी छवि बदल गई। एलारा ने एक बेटी को जन्म दिया, लियोरा, जिसका अर्थ था छोटी रोशनी। अयन ने वादा किया कि उसकी बेटी ऐसी दुनिया में बड़ी होगी जहां लोग अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। एलारा ने धीरे धीरे माफ़ी देना शुरू किया। अयन की कहानी लुनारा में बच्चों की पसंदीदा बन गई। एल्डर हमेशा कहता कि असली जादू क्रिस्टल में नहीं, बल्कि हमारे चुनावों में है। अयन ने स्टार रोड्स के संरक्षक के रूप में नई पीढ़ी को सिखाया कि ताकत का सही
इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। मैरीबेल ने कहा कि अयन की सबसे बड़ी उपलब्धि साधारण सुबहों का आनंद लेना है। एक गर्मी में स्टार रोड्स पर अजीब अंधकार छा गया, जिससे लोग एक दूसरे से दूर हो गए। अयन और लियोरा ने क्रिस्टल वेधशाला में जाकर पता लगाया कि यह वर्क उनके पुराने जादू का असर था। अयन ने गांववालों को एकत्र किया और सबने दया और माफ़ी की कहानियां साझा की। लियोरा की जादुई शक्ति से ये कहानियां रोशनी बनकर अंधकार को मिटा गईं। समय के साथ लियोरा कुशल संरक्षक बनी। एक दिन वह एक गांव पहुंची जहां एक लड़के से गलती हो गई थी। लियोरा ने उसे सजा देने के बजाय समझाया और मदद की। घर लौटकर उसने एन से पूछा कि क्या वह कभी अपना अतीत मिटाना चाहता था। इन ने कहा कि अगर वह अतीत मिटा देता तो सीख भी मिट जाती। एलारा ने समझाया कि माफ़ी एक पुल है जिससे लोग बेहतर भविष्य की ओर बढ़